नमस्कार दोस्तों। सीरिया 2011 से गृह युद्ध में घिरा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति बशर अल असद को गद्दी से हटाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दोस्तों, सीरिया फिर से युद्ध में झोंक दिया गया है। पहले आपने देखा था कि साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई विद्रोही समूहों और असद सरकार के बीच थी। सरकार विद्रोही गुटों का कहना था कि वे महंगाई, करप्शन के खिलाफ हैं। पहले सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। जल्द ही इसमें मिलिटेंट्स शामिल हो गए। इनमें से कुछ मिलिटेंट्स वो थे जिन्हें आतंकी संगठनों का सपोर्ट था, जैसे हयात तहरीर अल शाम को अल कायदा का समर्थन था। लड़ाई सरकार और जनता के बीच नहीं थी, बल्कि इसमें खासा घालमेल हो चुका था। ईरान और रूस राष्ट्रपति असद की तरफ थे, जबकि विद्रोहियों को तुर्की, यूएई, सऊदी अरब और यहाँ तक कि यूएस का भी सहयोग मिलने लगा। अब कौन किसकी तरफ से 2011 में सीरियाई गृह युद्ध में रोटियां सेकने के लिए उतरा था, पहले आप वो समझ लीजिए, क्योंकि पीछे की कहानी नहीं समझेंगे तो आपको आगे की कहानी नहीं समझ आएगी। तो समझिए। तो दोस्तों, 2011 में जब पहली बार गृह युद्ध शुरू हुआ था, तो सीरिया की असद सरकार का सबसे बड़ा दोस्त बनकर चल रहा था रूस, क्योंकि ईरान मुस्लिम देशों का रॉबिनहुड बनना चाहता है, सरगना बनना चाहता है। तो ईरान असद का सबसे बड़ा स्थानीय सहयोगी था। अब ईरान आया तो हिजबुल्लाह को तो आना ही था। हिजबुल्लाह ईरान की परछाई है। तुर्की जो था तो असद सरकार को हटाने वाले पक्ष में, वो मिलिटेंट्स के साथ था। क्योंकि तुर्की की सीमा सीरिया से मिलती है, इसीलिए उसने उत्तरी सीरिया से सरकार को हटाने के लिए खूब तिकड़म लगाई। दोस्तों, सऊदी अरब और कतर असद सरकार को हटाने के लिए विद्रोहियों को हथियार दे रहे थे। अमेरिका ने धीरे से तिकड़म लगाई, बोला कि इधर सब आईएसआईएस के लोग आ गए हैं, हमको उन लोगों को मारना है। इसीलिए अमेरिका सीरिया के गृह युद्ध में बेगानी शादी में दीवाना हो गया और अपनी सेना उतार दी और अपने हथियार खपाने लगा। क्योंकि अमेरिका तो दुकानदार है। देखिए, जहां हड़ावर मतलब जहां जानवर की लाश पड़ी होती है, वहां जैसे गिद्ध आते हैं, उसी तरह से युद्ध का माहौल जहां देखता है, वहां अमेरिका अपनी नाक हर हालत में घुसा लेता है, चाहे वो मानवाधिकार के नाम पर ही क्यों ना घुसा ले। अब इस तरह वो जरूरत की जगह पर अपनी दुकान खोल ही लेता है। जैसे कुंभ में जरूरत हुई तो कुछ लोग जरूरत के समय हजारों की दातून बेचाए। खैर, और एक देश था इजराइल, जो असद सरकार को हटाने नहीं आया था। वो अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को मारने के लिए आया था और ईरान से लड़ने के लिए आया था। एक हिसाब से इजराइल भी असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आया था। तो अमेरिका, इजराइल, सऊदी, कतर, तुर्की, ये सारे देश असद सरकार के खिलाफ थे। कहने को सीरिया में गृह युद्ध था, लेकिन 2011 का ये गृह युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया था, जहां सब अपने अपने मतलब के लिए विद्रोहियों के साथ और खिलाफ लड़ रहे थे। अब फिर से सीरिया में गृह युद्ध जैसे माहौल बन गए हैं। दोस्तों, सीरिया में कुछ दिन की शांति के बाद फिर से हिंसा शुरू हो गई है। सीरिया में दोबारा गृह युद्ध शुरू होने की एक आहट आ गई है। ट्रंप को हथियार बेचने हैं, अमेरिका को पैसा चाहिए, तो अगले 5 साल तक दुनिया में युद्ध ही चलेंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए। दोस्तों, सीरिया में पिछले दिनों अबू मोहम्मद अल जुलानी ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका था और बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। कुछ दिन की शांति के बाद अब बशर अल असद के समर्थकों ने खूनी पलटवार शुरू कर दिया है। लताकिया प्रांत के जबलह शहर और आसपास के इलाकों ने बशर अल असद के समर्थकों ने अल जुलानी के एचटीएस संगठनों को निशाना बनाकर भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की नई सरकार की सेना और देश से भगाए गए पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार बंदूकधारियों के बीच रात भर खूनी झड़प होती रही। 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के अलावा दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। शिया और सुन्नियों के बीच खूनी संघर्ष। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब फिर से एक और गृह युद्ध इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि शिया शक्तियां सीरिया में सुन्नी मुस्लिम नेतृत्व वाली सरकार को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो सुन्नी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए हैं। शियाओं को कबूल नहीं है कि सुन्नी उनके ऊपर शासन करें। सीरिया की ज्यादातर आबादी सुन्नियों की है। हालांकि बशर अल असद शिया थे और उन्होंने कई सालों तक सीरिया के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल रखा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तटीय क्षेत्र सीरिया के
अलावी अल्पसंख्यकों का गढ़ है, जिसमें असद का परिवार भी शामिल है। अलावी समुदाय सीरिया की कुल जनसंख्या में 10% के करीब है, लेकिन फिर भी असद और उनके परिवार ने सीरिया पर 50 सालों से ज्यादा तक का शासन किया। अलावी विचारधारा शिया इस्लाम की एक शाखा है। सीरिया में अब सुन्नियों की सरकार है। सीरिया की नई सरकार ने असद सरकार के दौरान ऊंचे पदों पर रहे अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ तेज मुहिम चलाई है। कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ हथियारबंद लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया है। लताकिया और टारिक्स में नई सरकार के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। नई सरकार ने असद समर्थकों को अपनी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सीरिया में कई सुलह केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन नई सरकार ने सरेंडर करने वालों को माफ करने का वादा नहीं किया है, जिससे असद सरकार के ज्यादातर समर्थकों ने सुलह प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करते हुए हथियार उठा लिए हैं। लताकिया में ताजा हिंसा के पीछे की वजह असद सरकार के दौरान केंद्र में रहे एक अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में हुई। सीरिया की डिफेंस मिलिट्री के प्रवक्ता कर्नल हसन अब्दुल गनी ने सरकारी अरब समाचार एजेंसी से बात करते हुए ये कहा कि हजारों लोगों ने अपने हथियार सौंपकर अपने परिवारों के पास वापस लौटने का विकल्प चुना है, जबकि कुछ अभी भी लड़ाई को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तत्काल हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि या तो वो हथियार छोड़कर इंसाफ का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, अन्यथा कार्रवाई का सामना करें। सीरिया में लगातार बदलते हालात को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई सरकार के लिए यह स्थिति किसी परीक्षा से कम नहीं है। उन्होंने असद शासन को तो उखाड़ फेंका और एक इस्लामवादी सरकार का गठन भी किया, जिसने लगातार अपने कंट्रोल को मजबूत किया। लेकिन क्या वो गृह युद्ध जैसे हालात से निपट पाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार की तरफ से ज्यादा सख्ती की गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।